तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप तारीफ बिखेरते हो ना और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बढ़ चढ़ के बोलते हो लोगों के सामने, तो आपको वाहवाही बहुत मिलने वाला है। चाहे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना, और नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान प्रेजेंट कर रहा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, तो उनको वाहवाही बहुत ही मिलता है। लेकिन जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सच बताना शुरू कर देता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का सच क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के आर में किस तरीके का बिजनेस हो रहा है ना, इस तरीके की कोई बात करता है ना, तो उसे फौरन गाली खाने को मिलता है लीडर्स का, सूट वूट वाले लीडर्स का। चाहे कोई नेटवर्कर हो, चाहे छोटे से छोटे नेटवर्कर क्यों ना हो, वो जरूरी आके ये बात को जरूर बोलेगा कि तुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या मालूम। नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों ने यहाँ पे लाखों कमाया, लाखों तो बहुत दूर की बात है, बोलेंगे यहाँ से कितने सारे लोग मिलेनियर बन रहे हैं डेली का डेली। और तुझे क्या मालूम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये तू तो निगेटिव फैला रहा है। नहीं, निगेटिव नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सच है ना, ये सूट वूट वाले लीडर बताते ही नहीं है, वो इस तरीके की बढ़ चढ़कर तारीफ बिखेरेंगे। हमें करोड़पति बनना है, हमें जगुआर लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते भाई, हम तो रोज 50 लोग को भी नहीं टोक पाते, हम तो 20 लोगों से भी बात नहीं, अरे छोड़िए, हम तो 10 लोगों से भी रोज बात नहीं। और अभी आप लोगों ने देखा करोड़ का चेक, अभी करोड़पति बन के आपके पास आया हूँ। अभी मेरी एज 19 साल है, 19 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। वाओ, तो इस तरीके से प्लान प्रेजेंट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर, इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इंडस्ट्री में बुलाने के लिए ना बड़ी बड़ी बात, चिकनी चिकनी बात करके बुलाएंगे अपनी इंडस्ट्री में कि ये दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, इस तरीके की बात आप सुनते होंगे नेटवर्कर से। लेकिन जो कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना सच बता दे, उसे ये लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है ना, तो हम कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बताएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में रहकर, बहुत ही नामी कंपनी, लोगों को बेवकूफ बनाकर भाग गए, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के आर में, नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी में जुड़े हुए थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे और लाखों लाख रुपए के फंसे हुए हैं। और कुछ ऐसी कंपनी है जो लीडर से कमाया और वो कंपनी बहुत सारा पैसा बनाकर विदेश शिफ्ट हुई, विदेशों में पैसा छुपा के रखा। तो ऐसी ही कुछ कंपनी के नाम हम आपको बताने वाले हैं जिसपे थोड़ा ना थोड़ा क्लेम और आरोप इस तरीके का निकल के आया ही है, पिरामिड स्कैम का, चाहे लूटमारी का स्कैम का, चाहे लोगों का पैसा लेके भाग गई, या लोगों को बड़ा बड़ा वादा करके उसे मिला वादा के नाम पे ठेंगा। ऐसी कुछ कंपनी के नाम आपके सामने रखता हूं। बहुत बोला जाता है ना लीडर की तरफ से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो। चलो, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पहली कंपनी यहां तक बोला जाए तो गलत नहीं होगा मैं, एमवे इंडिया, मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहलाया जाता है इंडिया में ये कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी पिरामिड स्कैम का आरोप लगा है कि नहीं लगा, ईडी का चार्ज इसके ऊपर लगा है कि नहीं लगा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी एमएलएम के ऊपर ईडी का चार्ज, ना जाने कितना पैसा घोटाला करने का आरोप कई बार लगा हुआ है, एक बार दो बार नहीं, कई बार लगा हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही ईडी चार्जशीट में कई करोड़ का घोटाला करते हुए पकड़ाई थी एमओ इंडिया। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना कुछ नहीं आता है, लेकिन ई स्टोर इंडिया जो बहुत ही चर्चों में था, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले बहुत ही चर्चे में था, इसके लीडर हैं। मतलब आप जहां किधर भी नहीं कमा पाए हो ना, जिस भी कंपनी में हो, जहां भी हो, जिधर भी हो ना, आप वहां से कुछ उखाड़ नहीं पाए हो ना, तो हमारे साथ आ जाओ। ई स्टोर इंडिया वाले इस तरीके का प्लान प्रेजेंट करते थे मार्केट में, मोहल्ले में घूम घूम कर, दूसरे कंपनी के लीडर को तोड़ तोड़ कर, इस तरीके का प्लान देकर दूसरे कंपनी को लीडर को तोड़ा जाता था। लेकिन 1 ही 2 साल के बाद क्या हुआ, कंपनी सारे लोगों का पैसा पकड़ा और दुबई में जाके शिफ्ट हो गई। और उसके बाद लोग जो कल तक प्लान प्रेजेंट कर रहे थे ना ई स्टोर इंडिया का, अब वो सारे के सारे लोग रोडों पे निकल आए कि भाई हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये भी तो कांड किसके साथ हो रहा है? लोग जो इनके ऊपर सच्चाई जो बता रहा होता है तो विश्वास नहीं करते ना लीडर। तो ये कौन कंपनी कांड मचाई है? बाहर की कंपनी, एमएलएम के आर में जो कंपनी चल रही है ना, वही कांड मचा रही है। और इन सबको छोड़ते हैं, चलो एक और कंपनी के पास ले चलता हूं, फ्यूचर मेकर। इसके बारे में मालूम है? अगर कोई नए लीडर होगा ना तो शायद ही इस कंपनी के बारे में उनको मालूम होगा, शायद ही, क्योंकि जो कंपनी का बैड एक्सपीरियंस रहता है ना, जो कांड मचाई रहती है ना, उसके बारे में लीडर कहीं बात नहीं करेंगे और नहीं आपके सीनियर बात करेंगे जूनियर के साथ। तो फ्यूचर मेकर के बारे में बहुत सारे लीडर, जो बड़े बड़े लीडर है ना, जो 8-8 साल 10-10 साल से काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एक ना एक बार धक्का जरूर खाया होगा फ्यूचर मेकर कंपनी का। जो फ्यूचर मेकर कंपनी ऐसी ही लोगों को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाने आई थी और सिर्फ 6 महीने साल भर के अंदर में करोड़पति बनाने का वादा कर रही थी, और 15-15 हजार 20-20 हजार एक एक शख्स से लूटा गया और कंपनी फरार हो गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे क्या मालूम, सच में मुझे नहीं मालूम है। ये आप लोग इस तरीके की बात बोलते हो ना तो हमें जानकारी इकट्ठा करना पड़ जाता है। और यूं ही नहीं मेरे दोस्त, रुको ना, अभी कहां जा रहे हो? हाई रिच जो केरला से रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इस कंपनी के ऊपर हमने कुछ दिन पहले वीडियोस बनाया था, जो कई करोड़ का जीएसटी चोरी किया था। एमएलएम में है ना ये भी कंपनी, हाई रिच। जीएसटी चोरी के आरोप में इसके एमडी को कुछ दिन तक हिरासत में रहना पड़ा,
तो इतना पैसा कमाने के बाद जो कंपनी लोगों को करोड़पति बना रही होती है, लोगों को अरबपति बनाने का मौका दे रही होती है, वो कंपनी कर रहा होता है जीएसटी चोरी और एमएलएम के आड़ में पिरामिड स्कैम चला रहा होता है। तो ये सब कहां से निकल के आता है? सब तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम, चाहे इसे बोलो मल्टी लेवल मार्केटिंग, यहीं से सारा का सारा स्कैम निकल के आ रहा है इस टाइम में। और ये स्कैम का आंकड़ा इतना पार हुआ ना मेरे दोस्त, इतना पार हुआ स्कैम, एमएलएम स्कैम, और जो नए यूथ को लीडर्स लोग इंडस्ट्री में लेके जा रहे थे, एमएलएम के आड़ में लोगों का पैसा खींचा जा रहा था और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था पैसा कमाने को, उसका सिर्फ और सिर्फ टाइम ही जा रहा था। तो ये आंकड़ा इतना ज्यादा हो गया, जो मोटिवेशन स्पीकर कभी इस चीजों के बारे में बोलते ना थे ना, वो भी इस तरीके की बात आप खुलकर करने लगे हैं। संदीप महेश्वरी जो कुछ ही दिन पहले एमएलएम को एक्सपोज किए, और जब से ट्रेंड चल गया हुआ है, हम तो काफी टाइम से वही बात कर रहे हैं अपने चैनल पे, लेकिन हमारी बात कौन सुनता है। लेकिन जब वही बात कोई दिग्गज मोटिवेशन स्पीकर कर देता है ना, तो उस बात की कदर की जाती है और लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब वहां तक ये बात गई है तो सच में स्कैम हो रहा है एमएलएम के आड़ में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तू क्या जानता है, इस तरीके का सवाल आता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को जो समझा ना वो इंडस्ट्री को छोड़ दिया, और जो कोई ना समझा ना, जो इस तरीके का कमेंट कर रहा होता है वीडियो के नीचे, तुझे क्या मालूम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो सच में तुम्हें नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और जिस दिन पता चल जाएगा ना, तुम भी उसको अलविदा कर दोगे। और हम जो इस तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, तो ये नहीं कि हवाई में दे रहे होते हैं, नहीं, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम दिया है, अपना पैसा दिया है, उनका प्रोडक्ट यूज किया है, तो जाके हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं। चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे प्रोविदा इंडिया हो, चाहे वो क्या है अभी नाम लिया हूं मैं, ई स्टोर इंडिया, और न जाने बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मोदी केयर हो गया, इन सब के करीब मैं रह चुका हुआ हूँ, आरसीएम के करीब रह चुका हूँ, एमवीओ के करीब रह चुका हुआ, और एक और कंपनी गेलवे इंडिया, इन सब के बारे में जानता हूँ क्या चल रहा होता है, तो ही मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में स्कैम होना बहुत आसान है, और प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो कंपनी को रजिस्टर करते हैं, और 10-10 रुपए का प्रोडक्ट को 300-300 में सेल करना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनी आती है और फ्री फंड में, हाँ, लीडर लोग फ्री फंड में उनका प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब फ्री के यहाँ नौकर बन जाते हो, फ्री के आप यहाँ पे एम्प्लॉयर बन जाते हो, और वो बात करेगा क्या क्या नौकरी में रखा है, कब तक नौकर बने रहोगे, आओ हम तुम्हें मालिक बनाओगे। वो फ्री फंड में आपको एम्प्लॉयर बना के छोड़ता है, 2-4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल आपको सेलर बनना पड़ता है। तो बिजनेसमैन बनने आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ तो हमें सेल्समैन बना दिया गया है। इस तरीके का धंधा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हर हाल में रहना होगा सावधान और होशियार। हाँ, और इसी तरीके का एक्सपोज कंटेंट देखने के लिए अल्फाज़ोन हिंदी को करना होगा आपको सब्सक्राइब। ओ हेलो दोस्तों, मैं हूं अलाउद्दीन और आप देख रहे थे अल्फाज़ोन हिंदी। तो बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।